दोस्तों स्वागत है आप लोगों के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो देखिए छोटू, आप लोग को मैंने पढ़ाया था रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की अगर बात किया जाए तो आप लोग सब आदमी जानते हैं कि शरीर के अंदर रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करते रहते हैं। यानी परिवहन कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई पदार्थ गति करते रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो छोटू बताइए, शरीर के अंदर जो परिवहन की प्रक्रिया होती है उस परिवहन की प्रक्रिया में क्या चीजों का परिवहन होता है? हम जानते हैं कि रक्त परिवहन करता है, लेकिन किस चीज का परिवहन करता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं वो हृदय से गैस को लेके क्या करते हैं? शरीर के सभी भागों में यानी फेफड़ा से गैस को लेते हैं, हृदय के जरिए रक्त वाहिनी के जरिए शरीर के सभी भागों में क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। इसके साथ साथ पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। किसका परिवहन करते हैं? पोषक पदार्थों का परिवहन करते हैं। यानी हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इस पोषक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी ये जो परिवहन की प्रक्रिया होती है ये प्रायः रक्त के जरिए होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। सर्वप्रथम इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। छोटू कोई पूछे रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी तो बोलिएगा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण का खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। देखिए, अगर रक्त परिसंचरण की बात किया जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनमें 3 प्रकार के रक्त परिसंचरण पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण, दूसरा पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण और तीसरा पाया जाता है मिश्रित रक्त परिसंचरण। छोटू, पहला क्या पाया जाता है? खुला रक्त परिसंचरण, दूसरा बंद रक्त परिसंचरण, तीसरा क्या पाया जाता है? मिश्रित रक्त परिसंचरण। बारी बारी से समझते हैं। देखिए छोटू, सबसे पहले जो मेरा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कहने का मतलब खुला रक्त जो परिसंचरण होता है, इनमें सबसे पहला खासियत होता है इनके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव के परिवहन के लिए पाइप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाइप पाए जाते हैं। छोटू अब बताइए, कोई भी द्रव पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आप पाइप के जरिए ले जा रहे हैं तो वो बहुत ही कम समय में गति करेगा। सबसे पहला काम, वो बहुत ही कम समय में गति करेगा। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा? इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएंगे। इसके अंदर क्या बढ़ जाएंगे? प्रेशर बढ़ जाएंगे, यानी रक्त का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तीसरी बात होगी कि इनके जो अंदर जो रक्त होंगे उनकी रुकने की संभावना नहीं होगी। देखे होंगे छोटू, अगर आप पानी चलाते हैं यानी पानी पटाते हैं, मशीन अगर बंद भी हो जाता है तो पाइप में पानी समाप्त नहीं होते हैं, बने ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हो क्या रहा है? बंद, यानी कहने का मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी बंद रक्त परिसंचरण। यानी कहे के मतलब वो क्या है? एक पाइप के अंदर क्या है? बंद है। यानी कहने का मतलब अगर कोई बंद है तो उसमें क्या पाए जाएंगे? पाइप। और पाइप जो ही है तो उसमें क्या रहेगा? प्रेशर। अब मानव में कौन रक्त परिसंचरण है? तो मानव में जो रक्त परिसंचरण है वो है छोटू बंद रक्त परिसंचरण। कौन रक्त परिसंचरण? बंद रक्त परिसंचरण। जिस कारण से मानव में जो रक्त परिवहन करता है वो 120 के स्पीड से करता है। कितने स्पीड से करता है? 120 के स्पीड से करता है मानव में रक्त का परिवहन। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि मानव के अंदर जो पाइप पाए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह परिवहन के लिए, उसी पाइप को हम अपने बोलचाल के भाषा में नस कहते हैं। क्या कहते हैं? नस कहते हैं। जो आप लोग देखे होंगे शरीर के अंदर जो नस पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? नस कहा जाता है। उसके बाद है मेरा खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण कहने का मतलब क्या? शरीर के अंदर वैसी रक्त वाहिनियां जो रक्त वाहिनियां विहीन हो, यानी कहने का मतलब उनमें रक्त का परिवहन हो, एक जगह से दूसरे जगह रक्त जाए लेकिन उनमें कोई नली नहीं हो, जिसमें इनमें पाइप पाए जाते हैं ना,
लेकिन उसमें पाइप नहीं पाए जाते हैं। अब कहिएगा कि सर जी पाइप नहीं पाए जाते हैं तो फिर परिवहन कैसे होगा? परिवहन होगा, उसके लिए उसके शरीर का जो बनावट होते हैं वही अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब उनकी जो शरीर की संरचना जो होती है वो थोड़ा अलग होती है। यानी कहने का मतलब वो आप गांव देहात में नाम सुने होंगे घोंगा का, घोंगा, सीप, शंख, ये सब क्या है? खुला रक्त परिसंचरण है। यानी शरीर के अंदर क्या है, इनमें रक्त पाए जाते हैं और ये पराया उलटते पुलटते रहते हैं, जिस कारण से इनके शरीर के अंदर पूरा का पूरा रक्त क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए मिश्रित, यानी कहने का मतलब जिसमें खुला रक्त परिसंचरण भी हो, बंद रक्त परिसंचरण भी हो, अगर दोनों प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित। जैसे में फिश, यानी कहने का मतलब मछली। आप देखे होंगे मछली का अगला सिरा अगर काटा जाता है, अगर अगला मुंह का सिरा काटा जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है, लेकिन अगर उनके शरीर का पिछला सिरा काटा जाता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आगे क्या पाई जाती है? आगे नस पाई जाती है, लेकिन पीछे क्या पाई जाती है? नस नहीं पाई जाती है। तो छोटू आगे चलते हैं हम लोग। जो नस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यानी कहने का मतलब रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के होते हैं, यानी नस कितने प्रकार के होते हैं मानव में? तो मानव में रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा। बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर लिखें। देखिए छोटू, सबसे पहला मेरा होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा। अगर धमनी की बात किया जाए तो ध से धनी मनी, ध से धनी मनी। आप बताइए छोटू, अगर कोई धनी मनी आदमी है तो वो अच्छा सामान खरीदेगा या खराब? अगर इससे नहीं समझते हैं तो इसका इंग्लिश होता है आर्टरी, यानी ए से शुरू होता है आर्टरी और ए ही से शुरू होता है ए ग्रेड। ए ग्रेड कहने का मतलब क्या? बहुत ही हाई क्वालिटी। अब जो ए ग्रेड का कोई आदमी है वो बी ग्रेड का सामान खरीद सकता है? कभी भी नहीं खरीद सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये जो मेरा रक्त वाहिनी है, आर्टरी जो मेरा रक्त वाहिनी है, ये मेरा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रक्त वाहिनी है। हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई पूछे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? धमनी। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ये जो मेरी धमनी जो होती है, धमनी वो हार्ट यानी हृदय से, धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन जो हृदय में मेरा गया है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन? धमनी हृदय से लेके कहां तक पहुंचाता है? पूरा का पूरा बॉडी तक पहुंचाता है। कौन? धमनी। तो इसके बारे में कोई पूछे छोटू, सबसे पहला अंतर धमनी के बारे में, तो बोलिएगा धमनी हृदय यानी हार्ट से लेके किसको? रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। कौन? कौन? धमनी। कोई पूछे धमनी रक्त वाहिनी के बारे में बताइए, बोलिएगा वैसी रक्त वाहिनी जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धमनी। इसका दूसरा अंतर बताइए। तो दूसरा अंतर मैंने बताया था कि ये जो प्रेशर जो होते हैं इनमें प्रेशर काफी ज्यादा होते हैं। इनके अंदर की जो प्रेशर होती है वो कितनी होती है? 120। कोई पूछे छोटू बताइए मानव का सामान्य रक्तदाब, तो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80, अर्थात 120 धमनी में और 80 शिरा में। तो कोई पूछे धमनी में प्रेशर रक्त का कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 120। उसके बाद क्या है? उसके बाद बताइए, उसके बाद जो होती है तो इसका जो अगला अंतर है ये पाया कहां जाता है? तो छोटू आप बताइए 120 के स्पीड से यह चल रहा है, 120 के स्पीड से जो यह चल रहा है, तो अगर ये शरीर के बाहरी भाग में पाया जाए तो पता चलेगा कि यह फाड़ के बाहर निकल जाएगा, फाड़ के बाहर निकल जाएगा, जिस कारण से प्राकृतिक इसे शरीर के आंतरिक भाग यानी मांसल संरचना के आंतरिक भाग में मौजूद किया। यानी कहने का मतलब कोई पूछे गहराई में कौन सा रक्त वाहिनी पाई जाती है, तो क्या बोलिएगा? धमनी। यानी धमनी जो रक्त वाहिनी है उनमें प्रेशर कितना होता है? 120, जिस कारण से उनको कहां पे रखा? गहराई में।
यानी यानी कहने का मतलब इस मांसल संरचना के आप अनुभव कर सकते हैं, चूंकि इस मांसल संरचना के आंतरिक भाग पे क्या पाए जाते हैं, धमनी पाए जाते हैं। उसके बाद ये पराय क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्या होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे होते हैं। देखे होंगे आप लोग मुर्गा वगैरह को काटते हुए देखे होंगे, बकरा को काटते हुए देखे होंगे, तो देखे होंगे यहाँ पर की जो मोटी रक्तवाहिनी होती है, जब उसको काटा जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर में क्या करते हैं, रक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में आते हैं, एक विशेष आवाज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, धमनी कट रहा है। तो धमनी के कटने के कारण शरीर के अंदर रक्त की क्या होती है, प्रवाह बहुत ज्यादा तेज होती है। उसके बाद बोले तो ये मोटा होता है और इसका रंग कैसा होता है, लाल। लेकिन ये शरीर के अंदर रहने के कारण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद आते हैं छोटू शिरा की तरफ। देखिए शिरा जो होता है इसका जस्ट उल्टा है, ये हृदय से लेके बॉडी में ले गया तो ये कहां ले जाएगा, बॉडी से लेके हृदय में। तो बोलिएगा वैसी रक्तवाहिनी जो शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कैसा, CO2 युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से लाकर कहां पे जमा करता है, हृदय में जमा करता है। क्या कहलाता है, शिरा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनमें प्रेशर कम पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब इनमें रक्त कितना प्रभाव से पाया जाता है, 80 के स्पीड से पाया जाता है, जिस कारण से इनके अंदर पराया वाल्व पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब इनके अंदर एक विशेष प्रकार की दीवार पाए जाते हैं ताकि रक्त आने के क्रम में शरीर में रुके ना। क्योंकि आप जानते हैं जिस रफ्तार से आप दीवार में बॉल मारिएगा उस रफ्तार से दीवार से बॉल टकरा के नहीं आता है, हल्का कम हो जाता है। तो छोटू सोच के देखिए, इन्होंने तो 120 के स्पीड से प्रेशर से फैला दिया, लेकिन उतना रिटर्न नहीं आके कितना हो जाते हैं, 80 आ जाते हैं। इससे कम न हो, जिस कारण से इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, यानी वैसा दीवार जो एक ही तरफ खुलते हैं। जो ही इनके अंदर रक्त आते हैं ये यहां से खुल जाते हैं और रक्त इसमें चले जाते हैं और ये पुनः बंद हो जाते हैं। पुनः रक्त आते हैं, ये यहां से खुलते हैं, इसमें चले आते हैं, ये बंद हो जाते हैं। पुनः रक्त आते हैं, इसको खोलते हैं, इसमें आते हैं और ये बंद हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण शरीर के अंदर क्या होते हैं, रक्त पूरे भागों में फैल जाता है। उसके बाद ये प्रायः त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नीला कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका शिरा है, जिसको देखे होंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सुई देने में इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ आजकल की लड़कियां को देखे होंगे, इसको काट लेती है, इसको काट लेती है। यानी कहने का मतलब ये जो मेरी क्या है, ये पतली पतली रक्तवाहिनी है, जिस कारण से इनमें बहुत ज्यादा रक्त का प्रभाव नहीं होती है, जिस कारण से वो काट के दिखाती रहती है, देखो मैंने लव किया। ऐसा कोई खास बात नहीं। अगर उतना ही सच्चा है तो अंदर वाला काट के दिखाओ ना, तुरंत पता चलेगा कितना सच्चा लव है। देखिए उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये जो इनकी जो ये पराय क्या होती है, पतली होती है और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। यानी कहने का मतलब कोई इसके बारे में पूछे तो बोलिएगा धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं, शिरा में अशुद्ध रक्त बहते हैं। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें कचरा मिला हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अगर ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शुद्ध। कोई दिक्कत छोटू नहीं ना। तो एक बार रिवीजन करते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। उसके बाद अगर बात किया जाए रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या हुआ, खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण एवं मिश्रित। कोई पूछे छोटू मछली में कौन रक्त परिसंचरण, क्या बोलिएगा, मिश्रित। मेमेलिया वर्ग में कौन रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण। घोंघा में कौन रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। केचुआ में बंद रक्त परिसंचरण। उसके बाद केचुआ में खुला रक्त परिसंचरण। उसके बाद अगर पूछे तो रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। पहला किसके जरिए होते, पहला धमनी के जरिए, दूसरा शिरा के जरिए। अगर मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब पूछे तो 120/80। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाते हैं, जबकि ये शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को हृदय के सभी भागों में पहुंचाते हैं। ये इनमें प्रेशर कैसा होता है, 120 और इनमें कितना होता है, 80।
ये प्राय गहराई पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह मोटे होते हैं। और ये प्राय कहां पे पाए जाते हैं? त्वचा के ऊपरी भाग में, जिसका उपयोग कोई पूछे तो बोलिएगा सुई देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इन्हें बोल दीजिएगा लड़कियां सब काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सही बता दिए हैं। नहीं तो अगर आप ही सोच के देखिए ना, अगर वो कट जाता, अगर कोई काट दे तो शरीर के अंदर 120 के स्पीड से रक्त बह रहा है, सोच के देखिए क्या होगा। उसका 100 प्यार का भूत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, तो ये प्राय मोटा होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल। और ये कैसा होता है? पतला होते हैं, इसका रंग कैसा होता है? नीला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में रक्त वाहिनी का अगले स्टेप लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को नए नए वीडियो हर हमेशा मेरे चैनल पे लाता रहूंगा और लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।